गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 6 का लेसन 3 सफलता का रहस्य आइए पढ़ते हैं। कोई पूछे क्यों खाते हो, सीधा सा उत्तर जिंदा रहने के लिए। क्यों कमाते हो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अर्थात जीवन रह सकने न रह सकेंगे, अर्थात जीवित न रह सकेंगे, क्योंकि जीवन रक्षक वस्तुएं तो कमाकर ही जुटाते हैं ना। परंतु यह सब तो ऐसे हुआ कि कमाने वाला आदमी खाने और कमाने के चक्र में ही निरंतर चल रहा है और गति भी इतनी तीव्र है कि इन दो क्रियाओं के अतिरिक्त जैसे कुछ और सोचता ही नहीं। तब क्या सब तनाव भरा व्यक्तित्व नहीं है? तब क्या यह सब तनाव भरा व्यक्तित्व नहीं है? जीवन कहाँ खो गया है इन दो क्रियाओं के बीच, कमाना खाना और जीवन से उकताहट। इसके बाद इस उकताहट को दूर करने का उपाय बस यह तो जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन से अभिप्राय है खिलता हुआ कमल, सुगंधित गुलाब, हवा में झूमते वृक्ष, चहचहाते पक्षी, सरल मन और चित्त से निकला नाद। भला वहाँ खिन्नता कैसी, थकावट और उदासी कैसी, जो बस कमाते और खाते हैं। कितने दुखी हैं, कभी सोचा है आपने? वे आपके वे आपके परिवार और पड़ोस से ही होते हैं। तनिक उन्हें देखिए और समझिए, यदि यही जीवन है तो वे दुखों के कारागार में बंद हैं, जबकि खुशियां तो उनके चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें वे छूकर भी नहीं देख पाते। केवल कमाने और खाने के दरवाजे खोलते हैं। शेष बंद तो शेष बंद तो खुली हवा कहाँ से आएगी, जिसमें जीवन की चहक है, महक है, खिलखिलाहट है और अलौकिक सौंदर्य। दुख संसार में बहुत है। जीवन में ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो मनुष्य को खिन्न करती हैं। इन्हीं में से सुख और प्रसन्नता के अवसर खोजे जाते हैं। वे जब मिल जाएं, बस उनका भरपूर लाभ उठाना होता है। जो चूक जाता है वह नित नई उलझनों समस्याओं में डूबा खुशियों के झरने की छींटों का आनंद नहीं ले पाता। लोग प्रश्न करते हैं कि प्रश्न रखने वाली सुखद व अनुकूल परिस्थितियाँ हों तब न प्रसन्न रहेगा तब न मन प्रसन्न रहेगा। वे यह भूल जाते हैं कि मन को प्रसन्न रखने से भी दुखों की हानि होती है। यह माना जा सकता है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल श्रेष्ठ सफलता से भरे अवसर हों तो चित्त प्रसन्न रहे। परंतु यह समझना बड़ा कठिन बन पड़ता है कि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो दुखों का समापन हो जाता है। प्रश्न कठिन है और समझ में आने वाला भी, पर इसका प्रयोग परीक्षण करके देखने वालों ने इसका परिणाम संदेह से परे और सच्चाई के निकट बताया है। जिसके स्वभाव में शब्द घुल गया, विनोद घुल गया, हास्य घुल गया, प्रसन्न रहने की लत पड़ गई, उसकी आदत कोई कैसे यूं ही बदल सकता है? व्यक्ति अपना स्वभाव स्वयं बनाता है। कोई भी आदत अधिक समय तक बनी रहे तो स्वभाव में समाहित हो जाती है, या यूं ही कहें कि स्वभाव अभ्यास से बन जाता है। अनेक व्यक्ति ऐसे होते जो रूखे, नीरस, उदास स्वभाव के होते हैं। परिस्थितियां अनुकूल ही क्यों न हो, पर उनके चेहरों पर सदा उदासी छाई रहती है। गंभीर मुख मुद्राएं बनाए रखते हैं, भौहें चढ़ी रहती है, मस्तक पर झुर्रियां सी खिंची रहती है। ऐसा लगता है कि किसी से लड़कर आए हैं अथवा कोई इन्हें बड़ी मानसिक ठेस पहुंचाकर गया है, अथवा इन्हें किसी बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। घाटा हो चुका या होने वाला है। कारण पूछने पर वे ऐसा कुछ कारण बता नहीं पाते जिसमें वे परेशानी में फंसते हैं मालूम पड़ते हों। हाँ, अपेक्षित लाभ से थोड़ा लाभ होने वाला था, परंतु हुआ 60%, तो वे 60% लाभ को मानकर 40% लाभ, कम लाभ को बड़े नुकसान की श्रेणी में रखकर अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं। अतः स्वभाव ही जो बहुत दिनों
के अभ्यास की श्रेणी में रखकर अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं। यह स्वभाव ही है जो बहुत दिनों के अभ्यास से जुड़े जड़ें जमा लेता है। स्वभाव और आदत एक ही बात है। जिसकी जैसी आदत उसका वैसा स्वभाव। जिस आदमी की को कठोर परिश्रम की आदत है वह उसके स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है, उसे थकान अनुभव नहीं होती। परंतु यदि किसी आदमी को अनपेक्षित कठोर परिश्रम करना पड़ जाए तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। थकावट और तबीयत खराब का रोना रोने लगता है। मित्रों, वह परिजनों पर झल्लाहट उतारने लगता है और वह उसके स्वभाव में बस जाती है। पहलवानी हेतु दंड बैठकें उन पर कोई दबाव नहीं बना पाती जिन्हें उनका अभ्यास हो, परंतु किसी नए आगंतुक को वे बैठके ही नस नस के दर्द से परिचित करवा देता है। यह आदत की बात है। कितने लोगों में अकारण ही स्वभाववश झल्लाहट का स्वभाव बन जाता है। कितने ही बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है। वे बिना किसी कष्ट के भी रोते हैं। इसी प्रकार मुस्कुराने का स्वभाव भी है जो अभ्यास के करने से आदत में सम्मिलित हो जाता है। चेहरे की मांसपेशियाँ इस प्रकार ढल जाती हैं कि साधारण रीत से बातचीत करने पर भी ऐसा लगता है कि मानो हंस या मुस्कुरा रहे हैं। हर आदत अभ्यास बन जाती है। किस आदत को अभ्यास नहीं बनने देना है जिससे वह स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाल सके। इस पर नज़र रखनी पड़ती है। आदतों के अनुरूप मुखाकृति बन जाती है। जब ऐसा हो रहा हो तो दर्पण की सहायता ली जा सकती है। अकारण हंसने मुस्कुराने के अभ्यास का भी स्वभाव पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना अकारण चिड़चिड़ा रहने का। चेहरे की मांसपेशियों को अभ्यास के कारण वैसे ही रहने की आदत पड़ जाती है। मुस्कुराने की आदत से बिना किसी प्रभाव के अनायास ही चेहरे की मांसपेशियाँ, होठ, दांत ये सब इस ढांचे में ढल जाते हैं कि चेहरा हंसता मुस्कुराता दृष्टिगोचर हो। ऐसी आकृति का चेहरा सभी को देखने में सुंदर लगता है। ऐसा प्रतीत होता कि इसे किसी लाभदायक अनुकूल परिस्थितियों में रहने का अवसर मिला है। ऐसे आदमी का समीप ग्रहण करने का, उससे बात करने, मित्रता करने का हर किसी का मन होता है। ऐसा व्यक्ति सबको प्रसन्न करने रखने का जैसे साधन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसन्नता देख देख अपनी प्रसन्नता बढ़ती है और अपनी प्रसन्नता बढ़ने से अपने निकट रहने वालों की। इस प्रकार यह चक्र बन जाता है। इसके विपरीत यदि खीज उदासी की आदत हो तो उनका चेहरा देखकर अन्य लोग दूर दूर हटने लगेंगे। उन्हें भी उदासी घेर लेगी। यह भी एक चक्र बन जाता है। उदासी असफलता का, खिन्नता का चिन्ह, जिनके बारे में हमें ऐसा अनुमान होता है कि यह किसी अनसुलझी समस्या से ग्रस्त हैं जिससे हर आदमी बचने का प्रयत्न करता है, अथवा इसे कोई असाध्य रोग है जिसके संपर्क में आने से अन्य व्यक्ति भी ग्रसित हो जाते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति को अभागा या महामूर्ख माना जाता है। महामुद्रा ऐसी मुख मुद्रा बेवजह नाराजगी की सूचक होती है। आप स्वयं जान लीजिए कि जो स्वयं से ही नाराज है वह प्रसन्न कैसे रह सकता है, और वह अन्यों की प्रसन्नता का कारण भी कैसे बन सकता है। यह भी एक चक्र है जो समूचे वातावरण को बिगाड़ देता है। अकारण ही वह वातावरण में विषाक्तता भर जाती है जिसका परिणाम किसी भी रूप में हितकर नहीं होता है। सुख और दुख परिस्थितियों पर इतने निर्भर नहीं होते जितने मनःस्थिति में। यदि प्रसन्नता का पुट हो तो छोटी छोटी विपत्तियों का भी पता नहीं चलता। वे ऐसे ही हंसी मजाक में हल्की फुल्की होकर उतर जाती हैं। बड़ी विपत्ति हो तो भी आधी रह जाती है। विपत्ति में भी जो मुस्कुराता रहता है उसे धैर्यवान, हिम्मत वाला, दूरदर्शी माना जाता है। उसका वजन हर किसी की नज़र में बढ़ जाता है। उसकी सहायता करने की, सहानुभूति प्रदर्शित करने की हर किसी की इच्छा होती है। मनोविज्ञानी और शरीर विज्ञानी कहते हैं कि हंसने मुस्कुराने की आदत स्वास्थ्य को अच्छा रखने में एवं सुधारने की दृष्टि से रामबाण औषधि। इससे
हृदय व मस्तिष्क को बलवान बन रहता ही। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आँखें आदि सभी ठीक रहते हैं। यदि किसी कारणवश शरीर रूपी यंत्र का कोई हिस्सा थोड़ा बीमार भी हो जाए तो उसे ठीक होने में देर नहीं लगती। न डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, न हकीम की, न इंजेक्शन लगाने पर, न कैप्सूल निगलने पड़ते हैं। रोग का कायदा यह है कि हंसने मुस्कुराने वाले पास या तो आता ही नहीं या ठहरता नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मानसिक विक्षेप नहीं होता। ये बुद्धि का डामाडोल होना मनुष्य की सबसे बड़ी हानि है। विक्षिप्त व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। विचार तंत्र ही जिसका गड़बड़ा गया हो वह कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जिसके सही निर्णय नहीं है वह किसी गुत्थी को सुलझा नहीं सकता, कोई महत्वपूर्ण कदम सही रूप में उठा नहीं सकता। यदि सही कदम नहीं उठाया गया तो सीधे सरल कार्यों में भी सफलता नहीं मिल सकती। सभी मनुष्यों में एक समान अंग होते हैं, अंतर केवल अक्ल का होता है। के कारण कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख, कोई धनी तो कोई निर्धन, कोई सफल तो कोई असफल होता है। इस बुद्धि तंत्र का सही गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति संतुलित है या नहीं। मानसिक संतुलन का एक ही चिन्ह है कि चेहरे पर उदासी, निराशा, खींच चढ़ी हुई है या हर स्थिति में मन स्थिर और बुद्धि संतुलित है। अंत में बात घूम फिर कर वहाँ आती है जहाँ सफलता, समृद्धि हस्तगत होने पर मनुष्य प्रसन्न रहने की आदत होने पर व्यक्ति पर हर दृष्टि से सुदृढ़ और सुनिश्चित रहे। दोनों में से कौन सी बातें उचित होंगी? गीता में कहा गया है कि प्रसन्न रहने वाले के सब दुखों का निवारण हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इतना जिसे उपलब्ध है उस समझना चाहिए कि उसे सब कुछ उपलब्ध है। प्रसन्न रहने की आदत डालना अपने हाथ की बात है। इच्छित सफलताएं मिलने की शर्त पर जो प्रसन्नता चाहेगा उसे सदा निराश ही रहना पड़ेगा, परंतु जो प्रसन्न रहने की आदत का अभ्यास कर लेगा उसे किसी बात की कमी न रहेगी। वास्तव में वह बुद्धि भ्रम का शिकार ही नहीं होगा। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।